नमस्कार। अनुभव स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रीट परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत आने वाली यूनिट जिसका नाम है वस्त्र व आवास। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि किस ऋतु में कैसे वस्त्र पहनने चाहिए और हमारे प्यारे भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, उन्हें क्या क्या कहा जाता है और वो दिखने में कैसे होते हैं। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऋतुओं के हिसाब से। अगर हम बात करें तो भारत में 3 ऋतुएं होती है: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु। अगर हम बात करें ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मियों की, तो गर्मियों में हल्के रंग के सूती वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि हल्का रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करता है और सूती होने की वजह से वह पसीने को सोखने में सहायक होता है, जिससे हमारे शरीर का तापमान ठंडा बना रहता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सर्दियों की या शीत ऋतु की, तो सर्दियों में गहरे रंग के और ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं या रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं। गहरा रंग इसीलिए क्योंकि गहरे रंग में अधिक ऊष्मा अवशोषित करने की क्षमता होती है, तो गर्मियों में हमारे वस्त्र अधिक गर्म हो पाते हैं और ऊनी और रेशमी होने से वह गर्मी बनी रहती है। अब इसके बाद अगर बात करें हम वर्षा ऋतु की या वसंत ऋतु की, तो इसमें हल्के और जल्दी सूखने वाले वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि वर्षा अधिक होती है, तो जो वस्त्र जल्दी सूखेंगे वही इस मौसम में उपयुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं, चलिए, हमारे देश के विभिन्न राज्यों से कि किस राज्य में कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दुनिया के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर से। कश्मीर में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि फिरन फिरन क्या होता है। फिरन महिलाओं, पुरुषों और बच्चों द्वारा, कश्मीर में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा या कहें कि महिलाएं, पुरुष और बच्चे सभी के द्वारा पहने जाने वाला ढीला ढाला चोगे के जैसा दिखने वाला एक कोट के समान एक वस्त्र होता है जिसे फिरन कहा जाता है। इसे एक्स्ट्रा कवर की तरह पहना जाता है क्योंकि कपड़ों के ऊपर इसे पहना जाता है, जिससे क्या होता है और अधिक यानी कि बहुत ज़्यादा सर्दी में भी हमें बचाव मिलता है इसकी सहायता से, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा मोटा होता है और ऊनी होता है। इसके बाद में अगर बात करें तरंगा, बुर्गा और कुंटोप्स की, तो तरंगा कहा जाता है कश्मीरी महिलाओं द्वारा जो सर पे कपड़ा बांधा जाता है। जैसा कि आप इस महिला को देख सकते हैं, इन्होंने जो सर पे कपड़ा बांधा है यह क्या है, तरंगा कहलाता है। और यह सर को कवर करने के साथ साथ सर्दियों में सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है और उसके साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन की तरह भी काम में लिया जाता है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यह दिखने में भी बहुत सुंदर होता है। उसके बाद अगर हम बात करें बुर्गा की, तो इससे आप भली भांति परिचित है क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्रचलित वस्त्र है। उसके बाद अगर हम बात करें कुंटोप्स की, तो कुंटोप्स लद्दाखी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला ऊनी गाउन होता है। यह स्पेशली ऊन से बना होता है क्योंकि लद्दाख में भी कश्मीर की तरह बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ भी इस तरह के मोटे ऊनी गाउन की ज़रूरत पड़ती है जो गले से लेकर पाँव तक पूरे शरीर को कवर करता है और बहुत ज़्यादा सर्दी होने पर भी हमें बचाव देता है अधिक सर्दी से। उसके बाद अगर हम बात करें और अन्य परिधानों की, तो कश्मीर में पठानी सूट, कसाबा और गोचा पहने जाते हैं। अब अगर बात करें पठानी सूट की, तो यह पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला ढीला ढाला वस्त्र होता है जिसमें शरीर का ऊपरी और नीचे का हिस्सा पूर्णतः ढक लिया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें कसाबा की, तो यह एक प्रकार की टोपी है जिसे चोगे के साथ पहना जाता है। यानी कि जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जिसकी बात की थी, फिरन, उस फिरन के साथ सर पे पहना जाता है इस टोपी को, जिसे कसाबा कहा जाता है क्योंकि यह सर को कवर करती है सर्दियों में, यह भी बहुत गर्म होती है। इसके बाद में अगर बात करें गोचा की, तो गोचा लद्दाखी पुरुषों द्वारा गले में पहना जाने वाला भेड़ की खाल से बना हुआ वस्त्र होता है। गले से लेके नीचे पाँव तक पूरा कवर करता है और इसकी खासियत क्या है, ये किससे बनता है, भेड़ की खाल से बनता है, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और सर्दियों में हमारी बचाव में सहायक होता है। उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के वस्त्रों की, तो यहाँ देख सकते हैं कि लोंचारी और राहीदे। लोंचारी क्या होता है, यह एक पूरा सेट होता है वस्त्र का जिसमें सर से लेके पाँव तक के सभी वस्त्रों को मिला के जो पूरी ड्रेस बनती है उसे लोंचारी कहा जाता है। और यह हिमाचल की सबसे
कहें कि सबसे ट्रेडिशनल ड्रेस है, जिसमें कोई ज़्यादा फैशन नहीं है, बहुत ही सिंपल सी दिखने वाली ड्रेस होती है, जिसे लोंचारी कहा जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम राहिदे की, तो राहिदे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। जैसे कश्मीर में महिलाएं तिरंगा पहनती है, वैसे ही हिमाचल की महिलाएं जिस कपड़े को सर पे पहनती है उसे राहिदे कहा जाता है। दिखने में ये लगभग एक जैसे होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। सुरक्षा के साथ साथ ये सौंदर्य प्रसाधन की तरह भी काम में लिए जाते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें अन्य की, तो देखिए पट्टू है और लिंगचे है। पट्टू और लिंगचे क्या है, ये दोनों शॉल के प्रकार है, यानी कि अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से, अलग अलग फेस्टिवल के हिसाब से कहें कि इनका उपयोग किया जाता है। तो दोनों ही शॉल के प्रकार है, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि दोनों के डिज़ाइन ही अलग अलग है और इनमें और भी अनेकों डिज़ाइन आते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तेपांग, गच्छांग और सुथान की, तो तेपांग क्या है, हिमाचल के पुरुषों द्वारा सर पर पहनी जाने वाली टोपी है। यह बिल्कुल वैसी है जैसे कश्मीरी पुरुष पहनते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें गच्छांग की, तो यह हिमाचल के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। जैसा कि आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं, इसने कमर पर एक कपड़ा बांधा हुआ है जिसे गच्छांग कहा जाता है। और सुथान क्या होता है, सुथान पाजामे को कहा जाता है, लेकिन यह क्या होता है, हिमाचल में ऋतुओं के हिसाब से पहना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़े का सुथान पहना जाता है, और शीत ऋतु या सर्दियों में कहें कि तो वहाँ ऊनी पहना जाता है, क्योंकि वहाँ हमें ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत होती है, तो इसे सुथान कहा जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें अन्य की, तो यहाँ देखिए छुबा है और कीरा है। छुबा क्या है, यह छुबा अचकन जैसा लंबी ऊनी कोट है जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। जैसा कि आप इस तस्वीर में इन दोनों पुरुषों को देख सकते हैं, इन्होंने एक कोट पहन रखा है, बिल्कुल सेम है दोनों के पास। तो यह क्या है, इसे छुबा कहा जाता है, और यह भी बहुत ज़्यादा सहायक होता है सर्दियों में बचाव के लिए। इसके बाद में अगर हम बात करें कीरा की, तो कीरा क्या है, हिमाचल की महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला क्या है, एक बेल्ट की तरह काम में लिया जाने वाला वस्त्र है, जिसे कीरा कहा जाता है, जैसा कि इन महिलाओं ने कमर पे बांध भी रखा है, आप देख सकते हैं तस्वीर में। इसके बाद अगर हम बात करें, तो यहाँ अन्य भी है, जैसे रिगोया है और होजुक है। अब ये रिगोया क्या है, रिगोया है पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला लंबा ऊनी कोट। इसे स्पेशली कोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक्चुअल में दिखने में भी कोट जैसा ही होता है, कश्मीरी चोगे की तरह या वैसा ढीला डाला नहीं होता है, बिल्कुल इसकी एक प्रॉपर शेप होती है जो कोट की तरह ही दिखता है, इसीलिए इसे कोट की श्रेणी में रखा गया है। अब अगर हम बात करें होजुक की, तो यह महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली एक कमीज होती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जैसे पुरुष कमीज पहनते हैं वैसी ही होती है, लेकिन कुछ माइनर सा डिफरेंस होता है डिज़ाइन में, जैसे कॉलर है, उनके कफ है, उनमें थोड़ा सा अंतर होता है। बाकी दिखने में ये पुरुषों की कमीज की तरह ही लगती है, जिसे होजुक कहा जाता है, हिमाचल की महिलाओं द्वारा पहना जाता है। अब अगर हम बात करें मिजोरम के वस्त्रों की, तो यहाँ देखिए पुआनचई है और पुआन है। अब ये पुआनचई क्या है, पुआनचई मिजो महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। आप जैसे कि इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अलग डिजाइन का वस्त्र है, और यानी कि ये बहुत ही विशेष मौकों पर पहना जाता है, डे टू डे रूटीन में पहने जाने वाली चीज़ नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें पुआन की, तो पुआन क्या है, मिजो पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है, जैसा कि आप इन दोनों पुरुषों को देख सकते हैं, और ये प्रतिदिन ऐसे ही पहना जाता है। ये कोई स्पेशल वस्त्र नहीं है कि किसी विशेष आयोजन पे ही पहना जाता है, पुरुष इसे सामान्यतः यही वस्त्र पहनने में उपयोग में लेते हैं, मिजोरम के पुरुष जो है। उसके बाद में अगर हम बात करें अन्य वस्त्रों की मिजोरम के, तो यहाँ देखिए जापी है, लुकुम है और खुम्बेऊ है। ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार की टोपियां हैं, मिजो टोपियां हैं। जैसे कि आप इन पुरुषों को देख सकते हैं कि पहले वाले ने सर पे गमछे की तरह कुछ बांध रखा है, दूसरी तस्वीर में देखिए कि वहाँ कुछ अलग तरह की टोपी है, और नीचे देखेंगे तो इस युवक ने इन दोनों से ही अलग तरह की एक टोपी को पहन रखा है। तो ये सभी प्रकार है जिन्हें क्या कहा जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जाम्पी है, लुकुम और खुम्बे हुए, लेकिन ये सभी किसके प्रकार है, इसका ध्यान रखें, टोपियों के प्रकार है। अब हम बात करते हैं असम के वस्त्रों की। तो असम में देखिए ये मुगा, मेखला चादर या ईदरी चादर, ये तीनों है ना कॉमन वर्ड है, और एक ही लगभग आप ये कह सकते हैं कि एक ही चीज के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जो कि इन महिलाओं ने इस तस्वीर में पहन रखा है। ये दिखने में साड़ी जैसा होता है, लेकिन
एक्चुअल में ये साड़ी की तरह बांधा नहीं जाता है, इसको बांधने का तरीका या पहनने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र होता है, असम की महिलाओं द्वारा। और इसके बाद में अगर हम बात करें, रिंगू, रिजामफाई, रिहा, रिखाओस और चेखम चुम, फेफेक और हुर्रा, तो ये क्या है, असम के महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र के साथ पहने जाने वाली विभिन्न चीज़ें हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। और इस तस्वीर में मैंने प्रयास किया है कि आपको सारी चीज़ें एक ही तस्वीर में दिखा पाए। तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस महिला ने जो भी ये चीज़ें पहन रखी है, इनमें रिंगू है, रिजामफाई है, रिहा है, रिखाओस है और चेखमचुम है और फेफेक और हुर्रा भी है। अब इसके बाद बात करें असम के कुछ अन्य की, तो यहाँ क्या आता है, संपा आता है, रिक्का आता है, फिटोंग आता है और शो आता है। अब ये क्या चीज़ है, अब अगर हम इनकी बात करें तो सिंपा या संपा, इसे क्या कहा जाता है, यह मिसिंग जाति की महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, जैसे कि असम की महिलाएं पहनती है या मिजोरम की महिलाएं पहनती है कमर पर बांधने के लिए, वैसा ही कुछ होता है। इसके बाद अगर बात करें रिक्का, फिटोंग या शो की, तो ये क्या है, ये असम के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र हैं। इसके बाद हम चलते हैं कुछ अन्य पे। ये देखिए, ये क्या है, रिंसासो है। रिंसासो क्या होता है, असमी पुरुषों द्वारा गले में पहनने जाने वाला मफलर के जैसा कपड़ा होता है, जिसे रिंसासो कहा जाता है। और बात करें अगर मिबू की, तो मिबू असमी पुरुषों द्वारा कपड़ों के ऊपर से पहने जाने वाली एक कवर कोट की तरह होता है, या आप इसे जैकेट भी कह सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, मिबू कहा जाता है। तो आइए आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस महिला ने बहुत ही विशेष प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं, जो कि उन बाकी सभी जो पहले हम देख चुके हैं उन सभी से अलग है। तो यहाँ क्या है, मुशाइक्स है। ये क्या है, ये एक स्पेशल तरह की जैकेट होती है जो महिलाओं द्वारा पहने जाती है, और इसकी लेंथ मतलब बहुत ज़्यादा होती है, घुटनों तक लेंथ होती है इसकी। तो यह एक विशेष प्रकार की जैकेट होती है जो अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं पहनती है। इसके बाद में बात करते हैं मुकाक की। अब ये मुकाक क्या है, मुकाक पुरुषों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है, जैसे कि अन्य राज्यों में महिलाएं या पुरुष बांधते वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में भी बांधा जाता है, जिसे मुकाक कहा जाता है और यह पुरुषों द्वारा बांधा जाता है। तो उसके बाद में हम देखते हैं मेघालय के वस्त्र। अब ये देखिए, यहाँ क्या है, जैनसेम है। इस महिला को आप देख सकते हैं कि इसने साड़ी की तरह पहना जाने वाला एक वस्त्र पहना हुआ है, लेकिन ये एग्जैक्ट साड़ी की तरह नहीं पहना जाता है, इसे भी पहनने का एक विशेष तरीका होता है। लेकिन इसे मेघालय में क्या कहा जाता है, जैनसेम कहा जाता है। अब इसके बाद में अगर हम बात करें डकमांड की, तो डकमांड क्या है, डकमांड गारो महिलाओं द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला लुंगी के जैसा दिखने वाला वस्त्र होता है, जैसा कि इस महिला ने कमर पे बांध रखा है, आप देख सकते हैं। अन्य राज्यों की महिलाओं की तरह यहाँ भी ऐसा ही प्रचलन है। इसके बाद में बात करते हैं अन्य की, तो यहाँ क्या देखिए, किरशा है। ये किरशा क्या है, आपने इस महिला को देख सकते हैं, इसने सर पर एक कपड़ा बांध रखा है, इसे क्या कहा जाता है, इसे किरशा कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, यहाँ कुछ अन्य भी नाम दिए गए हैं, एकिंग है, टेम्मो है, टेपमो है और जैनकूप है और शोखिरवांग है। ये सब क्या है, महिलाओं के विभिन्न वस्त्र है जो मेघालय की महिलाओं द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिक्किम के वस्त्रों की। तो सिक्किम के वस्त्रों की बात करेंगे तो यहाँ क्या है, थोक्रो डुम है और डुमवुम या डुम ड्याम है। अब ये है क्या, इनको एक एक करके देखते हैं। तो ये थोक्रो डुम जो है, यह सिक्किम की लेप्चा जाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक है, जिसमें एक सफेद पजामा, एक कमीज और एक टोपी शामिल होती है। यानी कि ये कंप्लीट ड्रेस है, जैसे कि इस पुरुष ने पहन रखी है, आप देख सकते हैं। इसे क्या कहा जाता है, तोकारो डूम कहा जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें इस महिला की, तो इसने जो वस्त्र पहन रखे हैं इन्हें क्या कहा जाता है, डूमवुम या डूम ड्याम कहा जाता है। ये क्या है, साड़ी की तरह दिखने वाले वस्त्र होते हैं जो सिक्किम की महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि साड़ी की तरह ही पहने जाते हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में पहनने का अलग अलग तरीका है, और उन्हीं से इनकी अलग अलग पहचान है और इन्हें एक अलग विशेष नाम दिया गया है। और इसके बाद में अगर हम बात करें, खो, बाखू, हांजू, कुशेन, फारिया, चोमदी, चोलो, होम्बारी, पांगडेन, टागो, न्यामरेक और टारो, तो ये सब क्या है, सिक्किम की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले विशेष वस्त्र हैं,
जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं पंचौरी की। तो ये पंचौरी क्या है? सिक्किम की नेपाली महिलाओं द्वारा नृत्य करते समय पहने जाने वाली विशेष पोशाक है। इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि ये ड्रेस कब पहनी जाती है, जब विशेष एक विशेष प्रोग्राम के लिए इसको पहना जाता है, स्पेशली नृत्य करते टाइम। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कहाँ की महिलाएं पहनती है? सिक्किम की नेपाली महिलाओं द्वारा नृत्य करते टाइम पहने जाने वाली विशेष पोशाक है, जिसे पंचौरी कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं नागालैंड के वस्त्रों की। तो ये जो आप सबसे पहले देख रहे हैं, जिसे किल्ट बताया गया है, ये किल्ट क्या है? ये महिलाओं और पुरुषों दोनों ही द्वारा पहने जाते हैं, लेकिन इनकी एक विशेष पहचान है कि ये हमेशा काले रंग के होंगे, या जो इनका अधिकतम भाग होगा इन वस्त्रों का वो काले रंग का ही होगा। ये इनकी विशेष पहचान है, तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लुंगपेंसू की। तो ये क्या है? ये पुरुषों द्वारा गहरे नीले रंग का कमीज की तरह पहने जाने वाला वस्त्र होता है। जैसे कि इन दोनों पुरुषों ने जो इस फोटो में दोनों साइड में लास्ट में खड़े हैं, इन दोनों ने जो ब्लू कलर का पहन रखा है उसे ही क्या कहा जाता है? लुंगपेंसू कहा जाता है। तो इसका भी ध्यान रखें, क्योंकि इसकी एक कलर की एक मुख्यता है कि ये नीले रंग का ही होता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें आप। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर के वस्त्रों की। तो ये फेनेक, इनाफी, ये क्या है? ये शॉल के प्रकार है जो मणिपुर में पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं, या कहें कि महिलाएं भी इसका इस्तेमाल करती है। इसके बाद में हम बात करते हैं सारंगे, या इसको स्कर्ट भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये स्कर्ट की तरह ही दिखता है, लेकिन ये किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं द्वारा पहना जाता है। इसके बाद में हम चलिए बात करते हैं, ये एक विशेष बात है इसके अंदर, इसकी हम थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है? खामेन चाप्टा है। तो इसका नाम थोड़ा याद रखें, नाम भी थोड़ा अलग है, और इसकी एक विशेष वजह भी है, क्योंकि ये क्या है? सेरेमोनियल धोती है। यानी कि सेरेमोनियल धोती से भी आप समझ सकते हैं कि इसे एक विशेष प्रयोजन पे ही पहना जाता है। ऐसे ही आम दिनचर्या में इसका उपयोग नहीं किया जाता है पहनने में, इसका विशेष प्रयोजन है इसको पहनने के पीछे का यहाँ के लोगों के। इसके बाद में हम बात करते हैं त्रिपुरा के वस्त्रों की। तो आप इस महिला के वस्त्रों को देख सकते हैं, ये क्या है? रिग्नाई है। रिग्नाई क्या है? महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला अधोवस्त्र, यानी कि शरीर का जो ऊपरी भाग होता है उस पे जो पहना जाता है महिलाओं द्वारा, उसको क्या कहा जाता है? रिग्नाई कहा जाता है। और ये भी, इसे भी पहनने का एक विशेष तरीका है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें रिसा व रुकुट की, तो ये क्या है? महिलाओं के ही वस्त्र है। ये भी शॉल की तरह दिखते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? रिसा या रिकुट कहा जाता है। त्रिपुरा में इन्हें उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें रिकुटू गमछा और कुबाई के, तो ये रिकुटू गमछा क्या होता है? ये गमछा और गमछा आपने शब्द सुना होगा, ये दोनों एक ही शब्द है। इस व्यक्ति ने जो सर पे बांध रखा है इसे क्या कहा जाता है? रिकुटू गमछा कहा जाता है, और यूपी और बिहार साइड में इसे गमछा कह देते हैं। तो ये सेम ही चीज है, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद में अगर हम बात करें कुबाई की, तो ये क्या है? ये भी क्या है? पुरुषों के वस्त्र है, यानी कि इसने जो कंप्लीट ड्रेस पहन रखी है इसे क्या कहा जाता है? कुबाई कहा जाता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं झारखंड के वस्त्रों को। तो झारखंड में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को क्या कहा जाता है? भागवान कहा जाता है। जैसे कि इस पुरुष ने सफेद रंग की धोती और ये जो गले में कुछ पहन रखा है और सर पे जो कपड़ा बांधा हुआ है, इस कंप्लीट ड्रेस को क्या कहा जाता है? भागवान कहा जाता है। इसके बाद में अगर महिलाओं की बात करें, तो महिलाओं के वस्त्रों को पांची या प्रहान कहा जाता है। यह महिलाओं के वस्त्र होते हैं, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। उसके बाद में चलिए बात करते हैं लक्षद्वीप के वस्त्रों की। तो अब हम बात करें, ये जो काची और थाटम है, ये क्या है? काची क्या है? महिलाओं के वस्त्रों को कहा जाता है। जो लक्षद्वीप की महिलाएं जो वस्त्र पहनती हैं उन्हें काची कहा जा सकता है, और कहा जाता है, कहा जा नहीं सकता है। और ये थाटम क्या है? महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला स्कार्फ की तरह जो पहना जाता है, जैसे कि लद्दाख की महिलाएं पहनती है, कश्मीर की महिलाएं पहनती है, अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं पहनती है, वैसा ही यहाँ की महिलाएं भी पहनती है, लेकिन इसका डिजाइन उनसे भी थोड़ा अलग है। इसे क्या कहा जाता है? थाटम कहा जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद में हम बात करते हैं केरल के वस्त्रों की। तो केरल में जो पुरुषों द्वारा पहने जाते हैं वस्त्र, उन्हें क्या कहा जाता है? मुंडू या नेरियाथु कहा जाता है। और महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों को मुडुम या नेरियाथुम कहा जाता है। अभी ये मुडुम और नेरियाथुम में फर्क है थोड़ा सा, जैसा कि आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं।
जो पहला इस महिला ने साड़ी की तरह दिखने वाला, या कह सकते हैं कि ये कंप्लीट साड़ी ही है, इसे क्या कहा जाता है, केरल में मुडुम कहा जाता है। और जो दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं, इस महिला ने जो साड़ी पहनी है उसका पहनने का तरीका बिल्कुल ही अलग है इससे, तो इसे क्या कहा जाता है, नेरी यातम कहा जाता है, लेकिन ये केरल की महिलाएं पहनती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों केरल के ही है, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद में हम बात करते हैं गुजरात के वस्त्रों की। तो गुजरात में देखिए चारानोस, केडिया या अंगरखू, फेंटो, कफानी या फरहन जो है, ये पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है, या वस्त्रों के साथ पहने जाने वाली वस्तुएं हैं जिनको पुरुष पहनते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं की, गुजराती महिलाओं की। तो यहाँ देखिए चान्यू है, पोलकू है, आबा है और कांजरी है, ये गुजराती महिलाओं द्वारा पहना जाता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आभास की। तो ये आभास विशेष क्यों है, क्योंकि इसकी एक विशेषता ये है, गुजरात के कच्छ क्षेत्र की पारंपरिक ड्रेस है जो महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये क्या है, कच्छ क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। तो इसकी एक विशेषता है कि कच्छ क्षेत्र की महिलाएं ही पहनती है। गुजरात की अन्य क्षेत्रों की महिलाएं जो हम ये इधर देख रहे हैं, चानियो, पोलकू, आबा और कांजरी, इस तरह के वस्त्र पहनती है, लेकिन जो कच्छ क्षेत्र की महिलाएं वो आभास जैसे ये जो जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है ऐसे वस्त्र पहनती हैं। तो आप इनका भी विशेष ध्यान रखें क्योंकि यहाँ इनकी एक क्षेत्र विशेषता है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में देखिए फुलकारी। ये फुलकारी क्या होती है, ये शॉल की तरह लिया जाने वाला वस्त्र होता है जिसे महिलाएं उपयोग में लेती हैं, और इसमें विभिन्न डिजाइन आते हैं, कलर आते हैं। इसके बाद में हम बात करें, देखिए जैसे कि ये शरारा है और लांचा है, यह भी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र है, लेकिन इनमें थोड़ी सी भिन्नता है, वो आप तस्वीर में भली भांति देख सकते हैं कि इनके दिखने में क्या अंतर है। अब इसके बाद में बात करते हैं पंजाबी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्रों की। तो आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, टांबा और हतमत है। ये क्या है, धोती का पंजाबी रूप है जिसे पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें कि पंजाब में जो पुरुष पहनते हैं उसे धोती नहीं कहा जाता है, उस धोती का भी एक विशेष नाम है जिसे टांबा या तहमत कहा जाता है। तो इसका ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं गोवा के वस्त्रों की। तो गोवा में देखिए सबसे पहले गोवा की महिलाएं पानो बाजू नाम की ये ड्रेस है, इसे पहनती है। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। अब बात करें नववारी। अब ये नववारी क्या है, इसकी एक विशेषता है कि यह 9 गज की साड़ी होती है जो महाराष्ट्र और गोवा की महिलाओं द्वारा, क्षेत्र की महिलाओं द्वारा पहनी जाती है। इसकी विशेषता क्या है, यह 9 गज की होती है साड़ी। तो इसकी एक विशेषता को आप ध्यान में रखें, इससे भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इसकी एक विशेषता है। तो इसके बाद में अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो ये क्या है, फतुही है। तो ये बाबू भैया को लाने के पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत ही फेमस है, तो आपको आसानी से याद रहेगा। ये क्या है, महाराष्ट्र में पुरुषों द्वारा धोती के ऊपर पहने जाने वाली जो बिना बाजू की बनियान की तरह दिखने वाली पोशाक होती है, या कहें कि अधोवस्त्र होते हैं पुरुषों के ऊपर के शरीर के, जिन्हें क्या कहा जाता है, फतुही कहा जाता है। और ये जैसे बाबू भैया दिख रहे हैं वैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो साइड की बाजू है वो नहीं होती है जो सामान्यतः जो महाराष्ट्र के पुरुष पहनते हैं। इसके बाद में बात करते हैं हम लंगावोनी की और चुंग की। अब ये लंगावोनी क्या है, लंगावोनी दक्षिण भारत में नव युवतियों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं। महिलाएं थोड़े अलग तरह की, जैसे कि हमने पहले देखा था केरल में किस तरह की साड़ियाँ पहनती है, और यहाँ आप देखेंगे कि ये कुछ अलग ही है, जैसे कि पंजाबी लांचा और लहंगा था वैसा ही कुछ है ये, लेकिन ये क्या है, दक्षिण भारत में पहने जाने वाले वस्त्र है। अब बात करते हैं ये चुंग क्या है। चुंग क्या है, भारत के उत्तराखंड की भोटिया जाति की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला कोट होता है। क्योंकि इसकी विशेषता क्या है, ये कोट है जो वस्त्रों के ऊपर पहना जाता है महिलाओं द्वारा। क्योंकि ये विशेष है, क्योंकि आपने पीछे जितने भी देखे हैं वहाँ ऐसा बहुत ही कम ही कोई वस्त्र होगा जिसे महिलाएं कोट की तरह ऊपर पहनती है। एक लद्दाख का जरूर था, उसके बाद में अगर देखें तो ये ही आया है जिसे चुंग कहा जाता है, और ये महिलाओं द्वारा ही विशेषतः पहना जाता है। और कौन सी महिलाएं पहनती है, भोटिया जाति की महिलाएं पहनती है। अब हम बात करते हैं कुछ और वस्त्रों की। तो ये देखिए, ये क्या है, तिम्याक या अनोहक है। इसकी क्या विशेषता है, ये क्या है, टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो जाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं। और इनकी जो विशेषता है वो ये है कि ये किस मछली की खाल से बने हुए वस्त्र होते हैं, शील मछली की खाल से इन वस्त्रों को बनाया जाता है, जिससे उन्हें अत्यधिक गर्मी प्राप्त होती है, यानी कि गर्मी को बनाए रखने में सहायक होते हैं। तो
तो इसीलिए इसकी विशेषता क्या है, सील मछली की खाल से बनाए जाते हैं। और कौन सी जाति के पुरुष पहनते हैं, एस्किमो जाति के पुरुष पहनते हैं। और क्या कहा जाता है इसे, तिमियाक कहा जाता है। तो इसी के साथ ही धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी और आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर दोबारा से एक नई वीडियो के साथ।